Hello everyone, welcome to the uh, you know, new video. It's a part टू of the previous video. So हमने लास्ट वीडियो में टेक्निक देखा था कि हम कैसे सभी जीरो वैल्यू को लास्ट में मूव करते हैं. सो आज मैंने एक अनदर टेक्निक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. हाँ, इसमें मैंने एल्गोरिथम पहले लिख दिया है बिकॉज इन लास्ट टाइम वीडियो के दौरान मैंने लिखा सो वो थोड़ा सा टाइम टेकन वीडियो हो गया था. सो मैंने पहले लिख दिया है सो दैट आई कैन एक्सप्लेन फास्टली. ओके, सो आप यहाँ पे देखो. हमारा प्रॉब्लम क्या था. पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं. प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास एक एरे होगा जो गिवन होगा और एरे में कुछ नॉन जीरो वैल्यू होंगी और कुछ जीरो वैल्यू होंगी और हमारा टास्क ये होगा कि जो सारे जीरो वैल्यू हो उसको हम लास्ट में मूव कर दें. ओके, और हमारा रिक्वायरमेंट ये था कि ये ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी ऑर्डर ऑफ एन और एक्स्ट्रा जो स्पेस हो. ओके, एक्स्ट्रा स्पेस हो वो ऑर्डर ऑफ वन हो. ओके, सो हम यहाँ देखते हैं. हमने ऑलरेडी एल्गोरिथम लिख रखा है. सो इफ यू सी हियर, सो हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया है सिर्फ काउंट के लिए और सब जो भी वेरिएबल है ऑलरेडी लाइक इफ यू सी हियर हमारा एन वैल्यू है. ठीक है, आई है. सो लाइक एक्स्ट्रा स्पेस ऑर्डर ऑफ वन और हमने टू फॉर लूप यूज किया है. ओके, कोई भी नेस्टेड लूप नहीं है. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन हो गया और यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ एन हो गया. तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन दैट वुड बी ऑर्डर ऑफ एन ओनली. ओके, सॉरी, थोड़ा फ्रेश में लिख देता हूँ या ऑर्डर ऑफ एन. सो हम देख सकते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट इस एल्गोरिथम के थ्रू फुलफिल हो रहा है. सो हमारा रिक्वायरमेंट था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो और एक्स्ट्रा स्पेस ऑर्डर ऑफ वन हो. हाँ, आप समझते हैं कि लाइक एल्गोरिथम वर्क कैसे कर रहा है. सो हमारे पास गिवन एरे है. सो लेट मी ड्रॉ द एरे. ओके, हमारे पास 9 था, 0 था, 3 था, 1 था, 0 था एंड 2 था. ये हमारे एरे था. ओके, सो हियर हमने क्या किया है, एक जीरो पोजीशन पे एक हमने एक काउंट वेरिएबल रखा है. ओके, और एक हम फॉर लूप चला रहे हैं आई के लिए. ओके, आई के साथ. ओके, सो हमारा आई हमारा 0 से n तक मूव करेगा और काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी जब जब आई पोजीशन पे नॉन जीरो वैल्यू होगा. ओके, सो इफ यू सी फर्स्ट टाइम आई इज इक्वल टू 0 एंड काउंट इज इक्वल टू 0 और हमने चेक किया एरे का आई नॉन जीरो है. यस, ट्रू है. तो हमारा एरे के काउंट में इफ यू सी हियर सॉरी एरे के काउंट में एरे का आई को आई की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं. सो अभी दोनों का पोजीशन सेम है देन काउंट पे सेम वैल्यू रिप्लेस होगी. ओके, जब ये हो गया देन हम काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं. तो हम काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे तो दैट मीन्स कि पहले 0 था अब कितना हो जाएगा 1. तो ये इसको पॉइंट आउट करेगा और आई की वैल्यू रेंज में 0 से 1 हो गई. दैट मीन्स कि ये भी हमारा 1 को पोजीशन 1 को पॉइंट आउट करेगा. ओके, जब यहाँ पॉइंट आउट किया नेक्स्ट टाइम चेक किया इस नॉन जीरो नो इट्स फॉल्स. दैट मीन्स इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा. फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और चेक करेगा इज इट नॉन जीरो विच पोजिशन. तो देन टू को ये चेक करेगा 0 के बाद कि नॉन जीरो. यस, इट इज नॉन जीरो. देन व्हाट इट विल डू, क्या करेगा एरे के काउंट पे एरे का आई. तो एरे की आई क्या है 3 है और एरे का काउंट कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है इसको, यानी कि 0 3 से रिप्लेस हो जाएगा. ओके, देन दैट मीन्स 0 3 से रिप्लेस हो गया. अब काउंट कहाँ पॉइंट आउट करेगा, सेकेंड पोजीशन पे जहाँ पे पहले आई था.
ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा और आई कहाँ पे जाएगा, आई भी नेक्स्ट मूव हो जाएगा। ओके, तो हमारा आई मूव होके कहाँ का चला गया, यहाँ पे। इट इज नॉन जीरो, यस ट्रू। अगर ये नॉन जीरो है तो ये काउंट की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, दैट मीन्स कि 3 रिप्लेस होकर अब 1 हो जाएगा। ओके, स्वैपिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, रिप्लेसमेंट हो रही है, सिर्फ वो भी सिर्फ काउंट, एरे काउंट पर। ठीक है, अभी हमारा काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, देन ये नेक्स्ट पोजीशन को पॉइंट आउट करेगा। ओके, तो देन अभी हमारा यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा और हमारा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, आई की वैल्यू 0 पे जाएगी। ओके, आई की वैल्यू 0 को पॉइंट आउट करेगी और चेक करेगा इट्स नॉन जीरो, देन फॉल्स है। देन फॉल्स है तो आई की वैल्यू मूव कर जाएगी 2 पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉन जीरो है, यस इट इज नॉन जीरो, देन क्या होगा, एरे का काउंट पे नॉन जीरो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा। देन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 और ये हमारा मूव करके यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स काउंट की वैल्यू अभी क्या हो गई है, 0 1 2 3 4, काउंट की वैल्यू है 4, आई की वैल्यू है 5। अभी होगा इसके बाद 6, जब 6 होगा देन रेंज से बाहर चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमारा 6 नहीं होगा, रेंज ही यहाँ 5 तक है, देन 5 तक होकर या बाहर आ जाएगा। देन हमारा वाइल लूप स्टार्ट होगा। ओके, तो जब वाइल लूप स्टार्ट होगा तो हमारा वाइल लूप में क्या कर रहे हैं हम, चेक करें काउंट इज लेस देन एन, यस हमारा काउंट एन से छोटा है, एन क्या है, लेंथ ऑफ द एरे। तो अभी हमारा छोटा है काउंट, तो हम क्या करेंगे, ये वाइल लूप चलाएंगे, देन क्या होगा, एरे के काउंट पर 0 होगा, 0 से रिप्लेस होगा एरे का काउंट, सो हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब काउंट की वैल्यू क्या हो जी, इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीमेंट होगी तो नेक्स्ट को पॉइंट आउट करेगा। जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो ये वाला हमारा पोजीशन फ्री हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी फ्री हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा इसको पॉइंट आउट करेगा, काउंट इज स्टिल लेस देन एन, यस, देन हम इसको भी 0 से रिप्लेस कर देंगे। ओके, दिस वन भी आल्सो 0। ओके, अगेन काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और ये 6 हो जाएगा, व्हेन इट विल 6 देन इट इज नॉट लेस देन एन, हमारा व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, अब व्हाइल लूप से बाहर आ गया, देन हम हमारा एरे प्रिंट हो जाएगा। अब यू कैन सी एरे हैज चेंज एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि सारे जीरो लास्ट में हो जाए। सो यहाँ पे देखिए सारा जीरो लास्ट में हो जाएगा। सो ये सेकेंड पार्ट 2 था और इसमें हमने दूसरे तरीके से हमने लाइक इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ओके, आई होप you guys like the video. Okay, so thank you guys and please like my video and subscribe my channel. Thank you so much and मिलते हैं अगले वीडियो में।